तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो, मस्त हो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास गणित के एक्सरसाइज 3.1 का। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कौन बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर 1 नंबर में देखेंगे दशमलव संख्या है, मतलब हम लोगों को दशमलव संख्या को पहचानना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 1 नंबर में दिया गया है 0.1 या 0.101। इन दोनों संख्या में से कौन बड़ा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग दो तरीका अपनाएंगे। इसको हम लोग दो तरीके से पहचान सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका। तो पहला तरीका है, यहाँ हम लोग को दिया गया है, चलिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 0.1 और यहाँ पर है 0.101। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, यहाँ हम लोग फिर यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 0.1 है और इसके बाद है हम लोग का यहाँ पर 0, फिर दशमलव के बाद क्या है 101। अब यहाँ पर हम लोगों को दशमलव के बाद की संख्या को, मतलब यहाँ पर 3 स्थान पर दिया गया है और हम लोग को यहाँ पर और 2 स्थान को भरना है। यहाँ पर है, हम लोग 0 भर सकते हैं, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग को फिर इसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ से, यहाँ हम लोग का दशमलव के पहले का संख्या जो है समान है, दोनों समान है, 0 0 है। तो यहाँ पर हम लोग का समान हो गया। फिर दशमलव के बाद की संख्या को हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग का ये 10वां स्थान है और ये है 100वां स्थान, ये 1000वां स्थान। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी दशमलव के बाईं ओर को हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरह से पढ़ते हैं और दशमलव के दाईं ओर हम लोग 10, जैसे हम लोग यहाँ पर है 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 100वां के 10वां के जगह पर क्या है 1 और 1। तो यहाँ भी हम लोग का समान हो गया, मतलब बराबर हो गया। फिर यहाँ पर 100वां के स्थान पर हम लोग देखेंगे ये 0 0, ये भी समान हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 1000वां के स्थान पर 1 और यहाँ 0 है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि बड़ा कौन है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो 0 से बड़ा तो 1 है, इसीलिए हम लोग का यहाँ हो जाता है, ये वाला हम लोग का बड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ जो दिया गया है ये वाला संख्या बड़ा हो जाता है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है बड़ा। और यहाँ जो हम लोग देखें 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का है ये है दशमलव, दशमलव की जगह हम लोग लिखते हैं 1 और ये जो 1 है इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं क्या, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 हम लोग बिठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद ये 1 अंक है तो यहाँ पर हम लोग 1 0 बिठा दिए, तो इसलिए हम लोग का यह 10वां हो गया। और यहाँ पर है फिर इसके बाद हम लोग 1 बिठाएंगे और इसके ये जो 0 के स्थान के हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 1 2 तो 2 0 बिठाएंगे, इसलिए हम लोग का ये हो गया 100वां स्थान। और ये जो हम लोग 1000वां स्थान को पढ़ते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का दशमलव यहाँ है तो दशमलव की जगह हम लोग 1 लिखेंगे और इसके बाद कितना संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो हम लोग का ये 1000 हो गया, इसीलिए ये हम लोग का 1000वां स्थान हो गया। तो अब हम लोग को ये पता चल गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद हम लोग दूसरा विधि, मतलब दूसरा तरीका देखेंगे। तो दूसरा तरीका कैसे होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ हम लोग का दिया गया है क्या है 0.0 0.1। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। जब हम लोग यहाँ पर 0 ये दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, इसको हटाने पर नीचे में हर में 10 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे इसके बदले में हम लोग का 1 होगा यहाँ पर।
और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का एक जीरो बिठाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ पर है 0.00101। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे। अब बट्टे में क्या है, यहाँ हम लोग को दशमलव हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पर से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, ये दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 जीरो यहाँ पर बिठाएंगे, 3 जीरो बिठाएंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको पहचानने के लिए कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग को हर को समान रूप में लाना है, मतलब हर को समान करना है। तो समान कैसे करेंगे, यहाँ तो 1000 है, हम लोग को यहाँ भी 1000 लाना पड़ेगा हर में। तो हर में 1000 लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 1 है, 1 के बाईं और 0 है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 10। 10 को कितना से गुना करने पर 1000 आता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 100 से गुना करने पर 1000 होगा। तो यहाँ हम लोग 1/1000 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग का 1/1000 हो गया। अब जब हम लोग का यहाँ 1/1000 हो गया, और एक है हम लोग का 100, 1/1000। जब हर का मान समान रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, जब हर का मान समान रहेगा तो हम लोग को अंश का मान को देखना है कौन बड़ा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अंश में, अंश के स्थान पर यहाँ पर 1 है और दूसरा वाला 101 है, तो हम लोग का ये बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं 0.101 बड़ा है। तो यहाँ अभी हम लोग देख लिए 0.101 बड़ा है, और यहाँ पर भी हम लोग देख लिए 0.101 बड़ा है, इसीलिए हम लोग का यही बड़ा हो जाता है 0.101। यहाँ हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर को देखेंगे तो फिर हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पहला विधि को हम लोग अपनाएंगे। पहला विधि कैसा होगा, जैसे कि यहाँ हम लोग का दिया गया है 2.225, और दूसरा क्या है 2.52, 2.25, 2.52। तो यहाँ हम लोग पहला स्थान में देखना है, दशमलव के पहले वाला, मतलब इकाई स्थान में। तो इकाई स्थान में हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 और 2 दोनों समान है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे दशमलव के बाद का। दशमलव के बाद का पहला स्थान में, मतलब 10वां स्थान में कौन है, ये जो शुरू वाला है इसको हम लोग 10वां स्थान कहते हैं। तो ये शुरू वाला में कौन बड़ा है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ समझ लिए कि ये 2.52 बड़ा है। यहाँ जब शुरू में हम लोग को बड़ा मिल गया तो इसके बाद दिखने का ज़रूरत नहीं है, लोग को बाद का देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा विधि। दूसरा विधि में क्या होता है, दूसरा तरीका यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2, ये जो है दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दशमलव को हटाते हैं, और नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा दिए। यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे 252, और दशमलव को हटाने के बाद क्या हो जाता है 1 और 2, यहाँ पर 2 जीरो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर में दोनों समान है, तो हर समान होने के बाद हम लोग अंश को देखते हैं, अंश में कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 225 है और यहाँ पर 252 है, तो कौन बड़ा है, 252 है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये हम लोग का हो गया बड़ा, तो यहाँ पर हम लोग हो जाता है 252 हो गया बड़ा। फिर देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। 3 नंबर में भी इसी तरह हम लोग पहला विधि को देखेंगे। पहला में क्या है 3.03, और फिर दूसरा क्या है 3.30। अब हम लोग को यहाँ पहला इकाई स्थान में देखना है दशमलव के बाईं ओर की संख्या को देखेंगे। यहाँ दोनों समान है,
बराबर है। इसके बाद यहाँ दशमलव के दाहिने ओर वाला संख्या को देखेंगे तो यहाँ 10वां स्थान में क्या है, 10वां स्थान मतलब हम लोग यहाँ पहला वाला स्थान, दशमलव के पहला वाला स्थान। तो पहला वाला कौन बड़ा है, 0, और यहाँ पर है क्या 3। तो 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पहला वाला में ही हम लोग को मिल गया कि कौन बड़ा है। इसके बाद हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला संख्या बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3.30 बड़ा है। अब दूसरा तरीका कैसे होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि 3 और दशमलव को हटाने के बाद क्या हो जाता है 0, 3, और या दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, दशमलव की जगह 1 और कितने अंक है 2 अंक, तो यहाँ पर 2 0। अब यहाँ भी स्थिति उसी तरह ही होगा, 3 दशमलव को हटाने के बाद क्या हो जाता है हम लोग का, दशमलव के स्थान पर 1 और इसके बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 0। अब यहाँ बराबर हो गया हर में बराबर होने के बाद हम लोग देखेंगे अंश में कौन सा संख्या बड़ा है। तो यहाँ हम लोग 303 है और यहाँ पर 330 है। तो ये वाला संख्या हम लोग का बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं 3.30 बड़ा है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।